अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी। दिस इज़ योर टीचर सलाम जान। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 आपके सामने मौजूद है। हम लोगों ने करना क्या है, हमने x प्लस 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास x गिवन है तो सॉल्यूशन में जो गिवन होता है उसको लेके चलते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे गिवन है, x की वैल्यू आपके पास है 3 माइनस रूट 8। अब इसके साथ आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास x मौजूद है तो आपको 1/x चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल लेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल। एक काम और कर लें, इसका नाम रख लें 1। ये गिवन जो चीज़ होती है ये आपके आखिर में काम आएगी, क्योंकि हम लोगों ने 1/x निकालने के बाद इनको ऐड करना है। तो इसको इक्वेशन 1 नाम देंगे। टेकिंग रेसिप्रोकल दोनों तरफ लेना है आप लोगों ने। यहाँ पे आ जाएगा 1/x और यहाँ पे आ जाएगा 1/3 माइनस रूट 8। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेने के बाद इस टर्म को हम सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग पीछे करके आए हो। आप बोलेंगे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर लिखने के बाद आप लिखेंगे 1/x इक्वल टू, ये चीज़ दोबारा लिख लेंगे, 3 माइनस रूट 8। रेशनलाइजेशन में आपको बता चुका हूँ कैसे करना है। मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर को और डिवाइड भी कर देना है डिनोमिनेटर को। बस फ़र्क इतना है कि इसका साइन चेंज होगा, कि अगर ये प्लस में होगा तो माइनस में लिखेंगे, माइनस में होगा तो आप प्लस में लिखेंगे। क्योंकि ये माइनस में है तो हम लोग इसको प्लस में लिख लेंगे, 3 प्लस रूट 8। अब आपके पास रेशनलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। आप सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, 1/x इज इक्वल टू 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज़ आ जाएगी, 3 प्लस रूट 8। इसको हम लिख लेंगे 3 माइनस रूट 8, 3 प्लस रूट 8। ये आपके पास a माइनस बी, ये आपके पास a प्लस बी। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, देयरफॉर a माइनस बी, a प्लस बी। फर्स्ट टर्म को a कहते हैं, सेकंड टर्म को b। ये आपके पास बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं। ये आपके पास हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 8 डिवाइडेड बाय a के ऊपर स्क्वायर लगा दें, मतलब 3 के ऊपर स्क्वायर माइनस b के ऊपर स्क्वायर लगा दें, रूट 8 इसके ऊपर भी स्क्वायर। तो ये आपके पास फार्मूला इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। इससे आगे बढ़ेंगे। फार्मूला इम्प्लीमेंटेशन के बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये आपके पास आएगा 1/x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 8 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर आपके पास आ रहा है 9। यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, आपके पास बचेगा 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 प्लस रूट 8 डिवाइडेड बाय 9 में से 8 निकालेंगे तो आपके पास 1 बचेगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास 1/x बराबर आ रहा है 3 प्लस रूट 8 के। बच्चों ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब सवाल में हमें दोनों को ऐड करने का कहा गया है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। तो बच्चों इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करते हैं। लेफ्ट साइड लेफ्ट का साइड के साथ ऐड हो जाएगा, राइट साइड के साथ ऐड हो जाएगा। एडिशन आपके साथ ऐसे ही होता है। जो सेम साइन होंगे वो तो आपके पास जमा हो जाएंगे, 3 प्लस 3 आपके पास हो जाएगा 6। जो डिफरेंट साइन होंगे वो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो आपके पास रिजल्ट आ गया x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। हमें रिजल्ट ये नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें इनका स्क्वायर लेना है, तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसको ओपन करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस, सॉरी इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, x प्लस 1/x, इसके ऊपर स्क्वायर, 6 के ऊपर स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे, बुक के पीछे इसको ओपन किया गया है। इसको ओपन नहीं करना क्योंकि आपके सवाल में लिखा हुआ है कि x प्लस 1/x होल स्क्वायर आप लोगों ने निकालना है। तो होल स्क्वायर जब निकालेंगे तो आप लोगों ने इसको ओपन नहीं करना। सो ये एज इट इज़ रहेगा। 6 स्क्वायर आपके पास 36 के बराबर है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपकी बुक के पीछे का आंसर आ जाएगा, लेकिन रिक्वायर्ड आंसर जो सवाल मांग रहा है वो नहीं मिलेगा। सो ये आपके पास आ गया आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पे सेकंड पार्ट आपके सामने मौजूद है। यहाँ पे भी हमें x गिवन है और हमें फाइंड करना है x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1/x रेज़ टू पावर 4। सो कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। सो सॉल्यूशन आपके पास क्या है, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। जैसे पिछले वाले को इस्तेमाल किया था इसको भी इस्तेमाल करेंगे, x प्लस 1/x के तहत
अब क्या करना है आप लोगों ने, रेसिप्रोकल ले लेना है, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। रेसिप्रोकल क्या है, इनको जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएंगे। x को आप लिखेंगे 1/x, इसको आप लिखेंगे 1/2 प्लस √3। इसके बाद लिखने के बाद आपके पास कुछ इस तरह सिचुएशन बनेगा। इस पे आप रेशनलाइजेशन लगाएंगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, 1/x इज इक्वल टू 1/2 प्लस √3। ये आपके पास प्लस में गिवन है, इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, 2 माइनस √3। अब सामने सामने मल्टीप्लाई करके बैठ जाते हैं, 1/x, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आएगा 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे वही सिचुएशन बनेगी जो पिछले सवालों में बनी है। ये 2 प्लस √3 है, इसको लिख लेते हैं, और ये आपके पास 2 माइनस √3 है, इसको भी लिख लेते हैं। ये आपके पास a प्लस बी है, ये आपके पास a माइनस बी है, तो यहीं पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, देयरफॉर a प्लस बी, a माइनस बी। जब इस तरह की सिचुएशन बनती हो तो हम इसको ऐसे करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी ये सिचुएशन बन रही है, तो 2 के ऊपर स्क्वायर और √3 के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। जी बच्चों, ये आपके पास फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हम लोगों ने। 1/x इज इक्वल टू, ऊपर वाली टर्म एज इट इज रहेगी, 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 4 माइनस स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 3। अब इसको देख लेते हैं, 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 4 में से 3 निकालेंगे तो आपके पास 1 बचेगा। इसका मतलब ये है कि 1/x आपके पास आ चुका है, विच इज़ 2 माइनस √3। इसको हम बच्चों नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। पहली और दूसरी इक्वेशनों को ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड वाली टर्म लेफ्ट साइड वाली टर्म के साथ ऐड हो जाएगा, राइट वाली टर्म राइट वाले के साथ। तो x प्लस 1/x, x की वैल्यू आपके पास थी 2 प्लस √3 प्लस, और ये आपके पास है 2 माइनस √3। तो यहाँ पे देखते हैं, 2 और 2 हो जाएंगे 4, माइनस √3 प्लस √3 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पे बच रहा है x प्लस 1/x। ये आपके पास आ चुकी है एक वैल्यू x प्लस 1/x की, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसके ऊपर स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये सवाल लॉन्ग में आते हैं अक्सर, और आसान है, इतने मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आप लिखेंगे x प्लस 1/x होल पावर 2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। आपको पता है यहाँ पे जब स्क्वायर आता है तो इसके ऊपर एक फॉर्मूला यूज होता है, तो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, देयरफॉर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं इसको, a स्क्वायर ये आपके पास a है, प्लस 2a आपके पास दोबारा यही होगा, b आपके पास 1/x, फिर b के ऊपर स्क्वायर मतलब 1/x की पावर 2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर आपके पास होगा 16। इसको मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, x और x कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके पास बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये प्लस 2 है, ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 2 बनेगा। तो 16 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 14। ये आपके पास आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 14। तो बच्चों ये आपके पास एक और सॉल्यूशन आ चुका है, लेकिन हमें ये भी नहीं चाहिए, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप लोग स्क्वायर अप्लाई करेंगे। स्क्वायर दोनों तरफ लगा चुका हूं मैं, यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा, देयरफॉर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a ये b प्लस का होल स्क्वायर आ रहा है, तो आप लिखोगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कुछ बच्चे ये स्क्वायर और ये स्क्वायर मिक्स कर देते हैं, तो आसान बात है, इसको रफ वर्क में लिख दो, a की जगह x स्क्वायर, b की जगह 1/x स्क्वायर। a लिखा हुआ है तो x स्क्वायर, तो इसके ऊपर एक और स्क्वायर लगेगा प्लस 2 फॉर्मूले का
ए की जगह आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर, बी की जगह आप लिखेंगे 1/x² प्लस बी की वैल्यू आपके पास 1/x² है, तो एक्स स्क्वायर के ऊपर एक और स्क्वायर लगेगा और 14 की जगह आपके पास आ जाएगा 196। एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ 2 है, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी यही सिचुएशन है, पावर के ऊपर पावर है तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 196। देखिए यहाँ पे सिर्फ +2 बच रहा है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा +2 आ जाएगा, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -2। 196 में से अगर आप 2 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 194। तो बच्चों ये आपके पास आ गया आंसर जो आपसे मांगा जा रहा था। दिस इज़ योर फाइनल रिजल्ट। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।